जिहादियों ने अपनी ताकत के चलते 30 से 32 हजार अनादिकाल से ऐसे मंदिर जिनका आर्किटेक्चर दुनिया में कहीं मिलता नहीं है, जिन पर रिसर्च हो सकती है सालों कि कैसे किसी चट्टान के अंदर एक मंदिर बन जाता है, कैसे वो नक्काशी होती है। आज भी दुनिया इतनी विकसित हो गई, लेकिन हमारे हजारों साल के पुराने मंदिर के आर्किटेक्चर को आज भी नहीं बना सकती। उन मंदिरों पे कानून बन गया, हम बोले नहीं, ठेकेदार भी नहीं बोले, अब तो भाषा कुछ और है। और उस कानून के बाद हम सब चुप बैठ गए, पूछा नहीं हमने। लेकिन आपको उसका तोड़ बता के जा रहा हूं। आपसे उम्मीद है मुझे, यह बात उत्तर प्रदेश में भी मैंने कहा, और मैं उस वक्त कह रहा हूं जब आपके हाथ में अभी एक मोहर लगाने का समय आने वाला है। अंग्रेजी में कहावत है, स्ट्राइक वाइल आयरन इज हॉट। लोहा जब गर्म हो तभी चोट करनी चाहिए। इसलिए मैं गुजरातियों के बीच में आता हूं। मुझे लगता है कि अगर यह काम आप करेंगे तो आपकी देखा देखी 14 और 19 के बाद जो आपने 14 में भेजा, उसी के कारण देश में होड़ लग गई है। दौड़ रहे लोग। इसलिए जहां कायर चुने जाते थे, जो राजभवन में दुनिया के कुकर्म करते थे, उसी देश के सबसे बड़े प्रदेश में आपकी बहादुरी का आपने जो मिसाल पेश की 2014 में, चिल्ला चिल्ला के की और कहा कि 15 साल हमने इसको हर किस्म के ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी है। आप महान लोग हैं, कोई अपना पेन पेंसिल तक नहीं देता है। आपने 15 साल की ट्रेनिंग देने वाले डॉक्टर को कहा कि गुजरात में कई गुजराती अब ऐसी ट्रेनिंग पा चुके हैं, तुम्हारा काम यहां नहीं है, तुम दिल्ली जाओ। वो दिल्ली गया और दिल्ली से उत्तर प्रदेश नजदीक है। आपका दबाव हुआ, आपने मिसाल पेश की भारत में कि ये वो आदमी है, कि आपने उसे इसलिए नहीं भेजा था, भारत के लोगों ने कतई नहीं चुना था। देखिए, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, इसलिए कोई सच बात ऐसी नहीं कहूंगा जो झूठी हो। किसी ने नहीं चुना कि गुजरात का विकास का मॉडल बहुत बढ़िया है, इसलिए प्रधानमंत्री बना दो। लोग गुजरात को देखा तक नहीं था लोगों ने। पूरे देश के सनातनी हिंदू ने 2014 में जिस आदमी को आपने दिल्ली भेजने के लिए प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया, हमने वोट इसलिए नहीं दिया कि गुजरात में कितना विकास हुआ है। हमने वोट इसलिए दिया कि मीठा खाना खाने वाले लोग, इनको अहोश आ गया तो ये समझ गए इस्लामिक आतंक जिहाद का जवाब ये 2002 में उन्हीं की भाषा में देता है। इसलिए आपने उसको प्रधानमंत्री बनाया। आज भी हम ये मानते हैं वही पहचान है, और उस पहचान का असर यह हुआ कि राज्यों में होड़ लग गई। 14 से 17 में 3 ही साल थे। उत्तर प्रदेश को लगा हम पीछे नहीं रह सकते। 17 में उन्होंने भी एक ऐसा चुन लिया है जो एक ही कपड़ों में घूमता है, कुछ नहीं कहता, किसी स्कूल में नहीं गया, कोई डिग्री नहीं है। यह भी परंपरा आपने रखी। आपने कहा डिग्री वालों को, मार्कशीट वालों को अपनी नौकरी और डिग्री से बड़ा प्यार होता है। इसलिए पूरी दुनिया का आप इतिहास उठा के देख लीजिए,
जो समाज मार्कशीट हमारी अच्छी हो, हमें बड़ी डिग्री मिल जाए, संकट के समय में डिग्री और मार्कशीट को अपने साथ रखने वाले लोगों ने राष्ट्र कभी नहीं बचाया, क्योंकि उनको डिग्री की चिंता है, नौकरी की चिंता है। ऐसे ही एक आदमी रिजर्व बैंक का गवर्नर था, यूजीसी का चेयरमैन था, उसको डिग्रियों का बड़ा शौक था। वो 5 साल तक एक मूक बधिर की तरीके से एक महिला के इशारे पर देश चलाता रहा, क्योंकि डिग्री की चिंता है। लेकिन आप ही ने मिसाल रखी कि विश्व की अगर यह मिसाल ठीक है कि जिसके पास डिग्री नहीं होती वही राष्ट्र बचाता है, और 14 में जिसको भेजा उसके पास कोई डिग्री नहीं है। उसी कारण से उत्तर प्रदेश वालों को लगा कि डिग्री वाले तो हमने बहुत चुने थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में गली गली जिहादी पहुंच गए हैं। इसलिए उस आदमी को चुना उन्होंने भी जिसने चुनाव भी नहीं लड़ा, लेकिन यह दबाव गुजरात के गुजरातियों का था कि 2014 में आपने दिल्ली में भेजा तो आपने एक मैसेज दिया कि जब गुजराती मीठा खा करके कड़वे आदमी को दिल्ली में भेज सकते हैं तो फिर बाकियों को क्या दिक्कत है भाई। उसी का असर है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनौती के साथ कहता है, विदेश में लोग पूछ रहे हैं, दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कितनी भाषाएं जानता है। उनका साहब ये तो पढ़ा लिखा नहीं है। तो बोले फिर ये क्यों कहता है कि जिस भाषा में सुनना चाहते हो उसी में जवाब दे दूंगा। और ये असर आसाम तक नजर आ रहा है। वो पूछता भी नहीं है। ये होड़, ये दौड़ अगर 2014 से गुजरात ने शुरुआत की है, जब तक इस देश के हर राज्य में ऐसे ही लोग सत्ता पे स्थापित ना हो जाएं, तब तक यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसके तहत सनातनी हिंदू समाज के पुरखों की जमीन, उनके मंदिर, ये जीते जागते महापुरुष जिस पे कब्जा किसी और का हो गया है, इस कानून को दिल्ली की संसद ने पास कर दिया। ये पूरे देश पे लागू है। मैं नहीं जानता कि इस सभा में कितने बड़े वकील बैठे हैं, कोई लॉ प्रोफेशन का है कि नहीं है। मेरा जीवन में लॉ के प्रोफेशन से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं रहा, लेकिन पागलपन रात के 2 बजे भी मुझे वही सूझता है। मैं उठता हूं तो ढूंढता हूं और मुझे लगता है कि इसका जवाब इस देश में कुछ लोग हैं उनसे मिल सकता है। मैं 2 बजे भी उन्हें जगा के पूछ लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि शायद मेरे दिमाग से बात निकल जाए। और ऐसे ही चीजों की ढूंढ करता हूं मैं, और फिर सार्वजनिक मंचों से इसलिए बोलता हूं कि अगर आपको समझ में आ जाए तो आज आपके हाथ में वो ताकत है, 6 महीने बाद ये ताकत नहीं होगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके तहत अरबों खरबों की कीमती जमीन, अरबों खरबों के अनादिकाल के वो मंदिर जो मेरे पूर्वजों ने बनवाए थे, जो आज दुनिया में बड़ी बड़ी मैगजीनों में छपते हैं, उनकी नुमाइश लगती है। अगर ये कानून जो केंद्र सरकार ने बनाया था 1991 में, अगर आज आप ये चाहते हैं कि इसे गुजरात से हटा दिया जाए, तो संविधान के अंदर इसका प्रोविजन है। संविधान की धारा 254 ब्रैकेट में 254 ब्रैकेट में 2, ये धारा आपको इस बात का अधिकार देती है। आज तो आपके दोनों हाथों में लड्डू है, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं रहेगा। गुजरात में आपकी सरकार है,
सनातनियों की सरकार बताई जाती है। दिल्ली में भी सनातनियों की सरकार है। अगर कोई वकील यहां बैठा हो तो जाए और इसको पढ़े, और भारत राष्ट्र से प्रेम है तो कम से कम गुजरात से शुरुआत करे। संविधान की धारा 254 ब्रैकेट में 2 आपको और हर राज्य को यह अधिकार देती है कि अगर उस कानून से गुजरात को मुक्त करना चाहते हैं तो आज आपकी विधानसभा में आपका बहुमत है। ये जितने भी नेता हैं जो वोट मांगने धीरे धीरे आएंगे आपके पास, उनसे सिर्फ एक ही काम कहिएगा, गुजरात विधानसभा में आपकी मेजॉरिटी है, सर्वसम्मति से, पूरी मेजॉरिटी से ये प्रस्ताव रखें और धारा 254 ब्रैकेट में 2 का इस्तेमाल करते हुए ये कहें कि गुजरात राज्य से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को समाप्त कर दिया जाए। इस धारा के तहत आप वो प्रस्ताव ला सकते हैं और वो प्रस्ताव गुजरात की विधानसभा में जैसे ही पारित होगा और पारित किया हुआ वो प्रस्ताव आप दिल्ली भेज सकते हैं। दिल्ली में भी आपके आदमी ने प्रेसिडेंट भी अपना ही बनाया है। जैसे ही राष्ट्रपति के उस प्रस्ताव पे साइन होंगे, गुजरात में 5000 ऐसे मंदिर हैं जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आते हैं। उसके साइन होते ही ये कानून गुजरात से हट जाएगा और वो 5000 मंदिर जो हजारों हजारों साल की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे पूर्वजों के हैं, हमारे आस्थाओं के केंद्र हैं, वापस आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसमें अगर आपने देरी की तो विधानसभा का सत्र किसी दिन भी बुला करके भंग हो जाएगा। अभी समय है, अभी कहिए, अब किसी का भरोसा मत कीजिएगा। इसी की यही राष्ट्र जागृति है। हमें जीएसटी में छूट मिल जाए इसकी चिंता मत कीजिएगा। जीएसटी में छूट नहीं मिली थी तब भी आप दुनिया में सबसे बड़े व्यापारी थे, और नहीं देता तब भी हैं। इसलिए आपने इसकी चिंता नहीं करनी है।